बता क्या क्या है। लो में आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है। लड़के जंजीर करके एक मूवी थी, इसमें अमिताभ बच्चन तेजा को मारने के लिए जाता है अपने अड्डे में लास्ट में। तब अमिताभ बच्चन खुन्नस से एक डायलॉग बोलता है, वो भी एक दिवाली की रात थी, आज भी दिवाली की रात है। तेजा, वो भी एक दिवाली की रात थी, आज भी दिवाली की रात है। वो भी अक्टूबर महीना था, आज भी अक्टूबर महीना है। वो भी दिनांक 9 थी, आज भी दिनांक 9 है। Yes, I am talking about the second anniversary of e-Bible. ये दूसरा जन्मदिन है और वहां से मेरे जीवन ने करवट लेना शुरू किया। आपको मालूम है, ऑस्ट्रेलियन बॉलर एकदम नया था, स्टीव हॉक जिसका नाम, उन्होंने सचिन तेंदुलकर को क्लीन बॉल कर दिया। कहां सचिन तेंदुलकर, द गॉड ऑफ क्रिकेट, और कहां स्टीव हॉक, एक छोटा सा बालक, नया सीखा हुआ। तो जब उन्होंने सचिन तेंदुलकर को क्लीन बोल्ड किया तो खुशी से झूम उठा। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने सचिन तेंदुलकर को क्लीन बोल्ड किया, पागल हो रहा था। वो गेंद अपनी जेब में उसने रखी, यादगिरी हमेशा के लिए। मैच चलती रही, शाम हुई तो इतना जुनून पे आ गया था, वो सीधा सचिन तेंदुलकर के ड्रेसिंग रूम में चला गया और बोला, सर मैं मान नहीं पाता हूं कि मैंने आपको आउट किया। सर ये जो गेंद है मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है, इसके ऊपर आप आपका सिग्नेचर कर दो। सचिन तेंदुलकर ने इसके ऊपर क्या लिखा मालूम है? आज के बाद तेरी जिंदगी में ये दिन फिर कभी नहीं आएगा। और इसके बाद तकरीबन 30 बार इन दोनों का सामना हुआ, एनकाउंटर हुआ। वनडे, टेस्ट, 2020 सब में, मगर एक भी बार स्टीव हॉक फिर कभी सचिन तेंदुलकर को आउट नहीं कर पाया। वो होती है कमिटमेंट अपने आप के साथ। ये आसान बात लगती है हमको, मगर जरा गहराई से सोचो, जब सचिन तेंदुलकर ने बोला होगा कि आज के बाद तेरी जिंदगी में यह दिन फिर कभी नहीं आया होगा, तो अपने आपके साथ उन्होंने कितना बड़ा कमिटमेंट किया होगा। उसको मालूम था कि मैंने बोला है, किसने बोला है? सचिन तेंदुलकर ने बोला है कि आज के बाद तेरी जिंदगी में यह दिन फिर कभी नहीं आएगा। तो सचिन तेंदुलकर उससे भी ज्यादा सीरियस हो। स्टीव हॉक की सब उस जमाने में ऑडियो मिलती थी, वीडियो मिलती थी, वो मंगवाई, देखी उसका स्टांस कैसा है, ओवर द विकेट डालता है तो कैसा होता है, राउंड द विकेट डालता है तो उसकी गेंद कैसे नेचर में जाती है। भरपूर अभ्यास किया और नाइट पार्टी में जाना नहीं गया सचिन तेंदुलकर। तब जाके ये बात बनी कि आज के बाद स्टीव हॉक कभी उसको आउट नहीं कर पाया। ऐसी एक परिस्थिति मेरे सामने आई थी। मेरी बेटी यहां पे बैठी है, दृष्टि। भारतीय संस्कृति में औरतें कुछ मांगती नहीं है, मगर जब उनका बर्थडे आता है उस दिन उनका एक हक बनता है हमारे ऊपर। बनता है कि नहीं? मेरी परिस्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी और उसने कभी कुछ मांगा नहीं था। मेरी जिंदगी की बुरे वक्त चल रहा था। उन्होंने बोला, अगर आपके पास सगवड़ता है और आप कंफर्टेबल हो तो मुझे 2-3 ग्राम की एक, क्या बोलते हैं, बाली, ऐसा कुछ बोलते हैं, वो मुझे लाके दो। 2 ग्राम की। आई डिडंट हैव सिंगल पेनी इन माई पॉकेट। मगर उस दिन मैंने बोला, आज के बाद तेरी जिंदगी में यह दिन फिर कभी नहीं आएगा। और तब से
मेरी बेटी के लिए 2 तोला सोना लेते हैं। थैंक्स टू यू। 9 अक्टूबर मैं पुणे से आ रहा था, हमारे ग्रेट एमडी सर का फोन आ गया कि मितेश भाई कहाँ हो? मैंने बोला पुणे से निकल रहा हूं। तो बोले चलो आ जाओ, बैठते हैं। रोड के ऊपर गाय और कुत्ते के अलावा कुछ दिखता नहीं था, कोविड चल रहा था। तो हमारा सर का ऑफिस जो है वो रास्ते में आता है, मीरा रोड। तो हम बैठे, सर ने 3 घंटा ये प्रोडक्ट के ऊपर हमको समझाया और मैंने एक डिसीजन लिया कि यस, मैं ई-बायोटेक में मेरा एम्पायर खड़ा करूंगा। एंड आई डिड। मैं भी एक बिजनेसमैन हूं, तो जब मैंने डिसीजन लिया तो मैंने 3 चीजें नोट की। पहली बात तो ये कि सागर सर पिछले 16 साल से ये सेम प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेडिशनल में काम कर रहे हैं और 400 करोड़ का टर्नओवर ऑलरेडी करके बैठे। मतलब ही इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। सबसे बड़ी बात, 5-25 लाख कमा के किराए की ऑफिस लेके धंधा शुरू करने वालों में से वो नहीं था। 400 करोड़ पेट में लेकर बैठे। दूसरा चीज मैंने वो नोटिस किया कि 400 करोड़ कमा है, मतलब सक्सेसफुल बिजनेसमैन। उससे भी अच्छी बात यह है कि कमाए हुए पैसे को बचाया है। सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने की एक दूसरी चीज मैंने नोट की। और तीसरी चीज नोट की ये वो कि 16 साल के बाद उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में आने का मन बनाया है। तो ब्लैक लेबल के 2 बैग भर के तो डिसीजन नहीं लिया होगा ना। इसके पीछे उनकी सोच होगी, उनका विजन होगा, तब जाकर डिसीजन लिया है। और ऑन द स्पॉट मैंने डिसीजन लिया और ई-बायोटेक के साथ इस कंपनी में पहले ही दिन मेरा जन्म हो गया। आपने रेस मूवी देखी होगी, रेस 2। इनमें एक डायलॉग आता है कि मैं कभी घोड़ों के ऊपर नहीं, जॉकी के ऊपर दांव लगाता हूं। तो घोड़ा एक ही दिन का था, छोटा, मगर जॉकी हमारे सागर सर थे। तो मुझे वो डायलॉग याद आया और मैंने जॉकी के ऊपर नहीं, घोड़े के ऊपर जॉकी के ऊपर दांव लगा दिया और रेस जीत गया। और वो एक दिन का छोटा घोड़े का बच्चा आज चेतक बन चुका है। उसके ऊपर आप सवार हो रहे हैं। अब 2 साल में मैंने 7 करोड़ रुपया बना लिया। तो देखो, कोई भी चीज तब तक हमको असंभव लगती है जब तक वो होती नहीं। कोई भी चीज उसी वक्त तक ही असंभव लगती है, तब तक वो होती नहीं है। हैरी एंड्रूज, वो ओलंपिक कोच था, ब्रिटिश का। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया और बोला कि 1 मील की दूरी काटने में जो 4 मिनट का रिकॉर्ड है, मानव जात कितनी भी सक्षम क्यों ना हो जाए शारीरिक रूप से, तो भी 1 मील का अंतर वो 4 मिनट से कम अंतर में नहीं काट सकता। एंड दैट वाज द रिकॉर्ड। और दुनिया मान के बैठ गई कि 4 मिनट के अलावा 1 मिनट की दूरी, 4 मिनट से कम समय में 1 मील की दूरी तय नहीं हो सकती। दुनिया ने मान लिया। ये 1903 की बात है। उससे 54 साल बाद एक पागल आया, रॉजर बैनिस्टर, ठोक दिया 3 मिनट 59 सेकंड और 4 मिली सेकंड के अंदर तोड़ दिया वो रिकॉर्ड। तब तक वो था नहीं, मगर रॉजर बैनिस्टर ने वो करके दिखाया। तो दुनिया को मालूम हुआ कि रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते हैं। अगर हैरी एंड्रूज का स्टेटमेंट इस बंदे ने गलत कर दिया, मतलब वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, सिर्फ 10 साल में। सिर्फ 10 साल में। जिम रेल करके एक स्कूल का बच्चा, उन्होंने रॉजर बैनिस्टर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, फोड़ दिया, भाग के भुका कर दिया। क्या असंभव इस प्लान के साथ? सागर जोशी सर है और अपना प्लान जो है वो कल्पतरू है। जो आप मांगोगे वो मिलेगा।
जैसे धर्मन सर ने हमको बताया कि हमने जब शुरू किया तब कुछ नहीं था, मतलब टेस्टिमनी भी नहीं था, प्रोडक्ट किसी को दिया ही नहीं था, दुनिया को मालूम ही नहीं था ये बटन का नाम। तब से जाके 7 करोड़ कमाया। तो आज आपके जहन में 21 करोड़ से कम का आंक अपने आप के लिए आपने आंका है, तो आप गलत जगह पे हो। हमको पैसा कमाना है और हमारा एक ही मिशन होना चाहिए, हर एक मिडिल इनकम ग्रुप को अपॉर्चुनिटी देनी है और हर एक परिवार को ऋण मुक्त करना है। आज मैं आपसे एक कमिटमेंट चाहता हूं कि आने वाले 6 महीने में जो भी लोन क्यों ना हो, 5 लाख, 25 लाख, 50 लाख, इस अपॉर्चुनिटी से आप आपके परिवार को ऋण मुक्त बना दो, डेट फ्री। मिडिल इनकम ग्रुप इसलिए आगे नहीं बढ़ता क्योंकि वो लोन से उभर ही नहीं पाता, लोन से उभर ही नहीं पाता। बेटी की शादी के लिए लोन, एक्टिवा के लिए लोन, गाड़ी के लिए लोन, फ्लैट के लिए लोन, बंगलों के लिए लोन, लोन भर भर के मरता है, लोन भर भर के मरता है। इसी टाइम के अंदर ये अपॉर्चुनिटी आई आप लोगों को जिताने के लिए। और सागर सोचिए सर, हमारे लिए, हमको जिताने के लिए फ्रंट फुट में आके खेलते हैं हमेशा। आज 7 करोड़ में कमाए हो तो 50 लाख शायद मेरी मेहनत होगी, 6 करोड़ 50 लाख सागर जोशी और मैनेजमेंट की वजह से और प्रोडक्ट की वजह से। जब तक आपके सर के ऊपर कर्जा रहेगा आप जिंदगी का आनंद नहीं ले पाओगे। मैं हमेशा एक चीज बार बार बोलता हूं, बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा। पुराने जमाने में अजीत साहब करके एक विलन आते थे, मालूम है? अजीत साहब 3 पीस सूट, हैट, चिरोट, सोना मोना रबड़। तो क्या हुआ, इनके गुंडे हीरो को तो मार नहीं सकते थे, तो मार खा के वापस आए, अजीत के सामने बोला कि बॉस ऐसी हालत हुई, क्या किया जाए? तो बोले उनकी बीवी बच्चों का उठा लाओ। तो रॉबर्ट वापस गया अपने गुंडों को लेके और उनकी बहन और बीवी को उठा के ले आया। अब आके अजीत को बोलता है बॉस इनके बीवी बच्चे हमारे कब्जे में है, क्या किया जाए? अजीत ने क्या बोला, इनको किसी लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो, लिक्विड इसे जीने नहीं देगा, ऑक्सीजन इसे मरने नहीं देगा। मगर आज वो मूवी बनती है और वही अजीत साहब आते हैं और हीरो की बीवी बच्चों को उठा के ले आते हैं और पूछते हैं अजीत साहब क्या किया जाए? तो अजीत साहब क्या बोलेगा, इनको किसी बैंक का लोन दिलवा दो, लोन इसे मरने नहीं देगा और इंस्टॉलमेंट इसे जीने नहीं देगा। सर एक आम आदमी के लिए ई-वाहन कितनी बड़ी चीज होती है। सोचो एक क्लास 1 गवर्नमेंट ऑफिसर 35-40 साल जॉब करने के बाद जब रिटायर होता है तब 70 लाख रुपया मास घर पे नहीं ले जाता है। एक बीवी बच्चे का शादी किया और 2 रूम का किचन लिया, वहां से उसने जर्नी शुरू की, दीवार जमीन पे आके गिरा। मैं राइट और रॉन्ग? 7 करोड़ रुपया किसको बोलते हैं? और ये तो अभी शुरुआत है। और आपकी जानकारी के लिए आपकी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं, जब हमने शुरू किया तब सिर्फ 3 ही इनकम थी, आज हमारी इनकम बढ़ गई है। और सरप्राइज बोनस सर ने अभी शुरू किया पिछले 4-5 महीने से, वो इनकम मेरी 65 लाख को क्रॉस कर रही है। सेम अपॉर्चुनिटी आपके पास, उस टाइम ये ज्यादा इनकम नहीं थी, सिर्फ 3 इनकम थी, तब जाके 7 करोड़ रुपये बना। तो कौन कौन चाहेगा कि जिंदगी को जीना है, कि जिंदगी को काटना है? जीना है। और हम जी कब पाएंगे? जब पैसा होगा। आपको मालूम है ई-वाटर में इतना पैसा क्यों है? उसका आध्यात्मिक मैं आपको बताता हूं। हमारा बॉडी 5 एलिमेंट से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। वायु मतलब ऑक्सीजन, जैसा जैसा, मगर मिलता तो है, सांस तो लेते हैं, बड़े पॉल्यूटेड है मगर सांस तो लेते हैं।
पानी जैसा भी है पीने को तो मिलता है, हमको क्या नहीं मिलता? वो है पृथ्वी तत्व, जमीनी तत्व। नंगे पैर से अपना जमीन का संपर्क टूट गया, हम घर पे स्लीपर पहन के, am I right or wrong? राइट। तो हमारा जो 7 चक्र है, इसमें सबसे निचला जो चक्र है उसको बोलते हैं मूलाधार, जिसका बीज मंत्र है यम, और उसका रंग है लाल, 4 पंखुड़ी होती है। अब ऐसा बोला जाता है कि जिसका वो पृथ्वी तत्व जागृत होगा, जिसका मूलाधार जागृत होगा, उसके घर पे लक्ष्मी को आना ही है। मगर हमारे पास लक्ष्मी रूठी थी, हम ठहरे ब्राह्मण, ब्राह्मण का और लक्ष्मी का दुश्मनी रहता है, मालूम है ना? हम सालों से पढ़ते हैं, एक गरीब ब्राह्मण था तो मैं भी गरीब था। अब उसका कारण क्या है कि हमारे दादाजी दुर्वासा मुनि थे, उन्होंने भगवान नारायण की छाती में जाके लात मार दी। पागल, ब्राह्मण में अकल तो होती नहीं है, नारायण की छाती में लात मार दी तो लक्ष्मी जी रूठ गई और श्राप दे दिया, आज के बाद मैं ब्राह्मणों के घर, पंडित के घर नहीं जाऊं। और तब से शुरू हो गया सिलसिला, एक गरीब ब्राह्मण का। अब हुआ क्या, दुर्वासा की पत्नी को मालूम पड़ गया कि लक्ष्मी तो रूठ के श्राप दे दिया, वो तो होना ही है। वो जाके गिर गए, हे लक्ष्मी मैया, हे भगवान नारायण, हम ठहरे ब्राह्मण, दोष मेरे पति का है, मेरा बच्चा क्यों गरीब रहे, उनका क्या दोष? तो जैसे श्राप होता है तो श्राप का विमोचन भी होता है। जैसे अहल्या की शिला हो गई और फिर राम का चरण स्पर्श हुआ तो वापस अहल्या हो गई। तो एक रास्ता निकाला, नारायण ने समझाया लक्ष्मी को कि ये मेरे परम भक्त होते हैं, ब्राह्मण जैसे भी है, तो उनके घर तुझे जाना है। तो लक्ष्मी जी ने अपने पति की बात मानी और बोला कि आज से 7 कल्प और 3 युग के बाद कलयुग आएगा और इसमें सागर नाम का एक ऋषि आएगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया, जबरदस्त तालियां सर के लिए। वो पृथ्वी तत्व की प्रोडक्ट लेके आएगा। पृथ्वी यानी कि वसुंधरा, वसुंधरा यानी कि लक्ष्मी, वो पृथ्वी तत्व की प्रोडक्ट लेके आएगा। उसका प्रचार प्रसार समाज में जो भी करेगा उनके वहां जाऊंगी। और आपके सामने जो खड़ा है गाय हड्डी का सुदामा, आज द्वारकाधीश हो गया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू इबर्टोरियम, थैंक यू सागर सर, थैंक यू इबर्टोरियम परिवार, और थैंक यू दिल्ली। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर।